सियूनी मालवा थाना परिसर में एसडीएम सरोज सिंह परिहार की अध्यक्षता में रविवार शाम 5 बजे शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी गणेश उत्सव, डोल ग्यारस एवं ईद मिलादुन्नबी के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में थाना प्रभारी राजेश दुबे ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी आयोजन में डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि कहीं डीजे बजता पाया जाता है तो उसकी वीडियोग्राफी कर कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय को लेकर बैठक में गेमा गेमी भी देखने को मिली। लोगों ने सवाल उठाए कि धार्मिक आयोजनों में ही डीजे पर रोक क्यों, जबकि अन्य अवसरों पर डीजे बजाया जाता है। इस पर अधिकारियों ने कहा कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे। एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान ने गणेश पंडाल संचालकों को निर्देशित किया कि पंडाल लगाते समय सड़कों को पूरी तरह से बंद न किया जाए ताकि यातायात प्रभावित न हो। प्रत्येक पंडाल में प्रतिदिन कोई न कोई जिम्मेदार व्यक्ति रुकेगा तथा उसकी सूची पंडाल पर चस्पा की जाएगी। साथ ही निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक नारे या धारदार हथियारों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। गणेश पंडाल संचालकों ने बैठक में मांग रखी कि विद्युत विभाग छोटे और बड़े पंडालों के लिए अलग अलग निर्धारित राशि तय करे ताकि बिजली व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ ही नगर पालिका से पूरे शहर की स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने की मांग की गई। ईद मिलादुन्नबी को लेकर जानकारी दी गई कि बानापुरा मस्जिद से जुलूस निकाला जाएगा जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगा। बैठक में एसडीएम सरोज सिंह परिहार, तहसीलदार नितिन कुमार, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, बीएमओ शेखर रघुवंशी सहित नगर के विभिन्न गणेश पंडाल संचालक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। डीजे वाला कौन है? डीजे वाले आप लोग सुन लीजिए, हम बिल्कुल नहीं चाहते प्रशासनिक अधिकारीगण, इसी समाज से हम आए हैं कि आपकी रोजी रोटी से लात मारे या आपके खिलाफ कार्रवाई करें, पर कार्रवाई जब भी होगी आपके खिलाफ ही होगी। डीजे नहीं माने नहीं। जिला प्रशासन का जो कल मैसेज आया है वो डीजे को लेकर ही आया है। जो अवस्थी जी ने बोला, संतोष भाई ने बोला, महेश भाई ने बोला, ऐसा लगता है डीजे जब बजता है कि हाथ बाहर निकल के धड़कने लग गया हो। आप अपने घर में क्या आपके घर के सामने डीजे निकलता है, आपका क्या हाल होता है? आपकी पत्नी से, बच्चों से एक मिनट बोला आप जो जुलूस कर रहे हैं, आप एक काम ध्यान से जुलूस निकल गया, आपको बताओ ये मामला। हम भी हमारा भी जो हो गया दूसरे दिन उसी मोहल्ले में 2-4 दर्जन के आप पूछ के हमारा तो निकला था, सब अच्छा था, लेकिन डीजे ने कार्ड मोदी अब ये पड़ोसी क्या ना हो, सुनो तो मेरे भाई, शुरुआत अपन अपने आप से कर रहे ना, दूसरे को मौका ना मिले। हमने कार्यक्रम किया, हमने नहीं बजाया। ठीक है अच्छा किया। सारे प्रतिबंध रहेगा, ऐसा नहीं कि अभी आपने प्रतिबंध कर दिया और उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर चालू होगा। जो बातें ये हो रही है, जो डीजे को बंद करने की बात हो रही है, अभी कुछ टाइम पहले रैलियां भी निकली, जुलूस भी निकले, उसके अंदर पूरी तरीके से डीजे भी बजे, कितने डीजे बजे ये सबने देखा। तो अगर बंद कर रहा है तो चलो ठीक है, अभी ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकलेगा, हम भी पूरी तरीके से बंद। लेकिन ऐसा नहीं हो कि हमारा जुलूस निकल गया उसके बाद से फिर किसी की शादी हो रही है या किसी के कोई तलसा हो रहा है। नहीं ना भाई जी, अभी निकला ना, अभी रैली निकली, तो इसलिए हम कह रहे हैं ना कि भाई अभी हुआ तो या तो मौका सबको मिले और नहीं तो बंद तो फिर टोटल बंद।
उससे अनुभव लेके कर रहे हैं। पहली बात तो समाज ये देखिए मेरी बात भाई साहब, सुनना मेरे भाई, ये सुनो मेरे भाई, किसी की रिपोर्ट करने से इसे आपके थाने के सामने से जाएगा, इसमें रिपोर्ट करने से पूरी रिकॉर्डिंग करो ना। रिपोर्ट पे ही कार्रवाई करें। वेट करो, आराम से रघुवंश जी, आराम से। रिपोर्ट पे ही है। देखिए अभी मैंने आपसे मीटिंग के शुरुआत में बोला था, अभी ढोल 11, सुनो आपका हाँ, यहाँ बिल्कुल मत करें, है ना। और कृपया गणेश विसर्जन के दिन, ढोल 11 के दिन, ईद ए मिलादुन नबी के जुलूस के दिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ना लें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही सबसे बड़ी झगड़े की जड़। और कोई अगर बताना चाहे, कोई नया सुझाव हो। विसर्जन कुंड वाली बात तो जो पांडल पहले से नियत तय है जहाँ जहाँ पर पांडल लगते हैं, तो उसके कारण कोई रास्ता वगैरह तो प्रभावित नहीं होता है, ठीक इसके लिए जब वो निकलने रास्ता तो रखते राजगली में कब से गलती बैठ रहा है, उसके लिए सुनिए आपस में डिस्कस मत करिए, मेरे तरफ ध्यान। जिसका भी ऐसा पॉइंट है तो मुझे याद दिलाना, ठीक है। दूसरा यह है कि जो पांडालों में, जैसे कि एसडीओ साहब ने बताया है कि वहां पर व्यवस्था के नाम पर एक व्यक्ति 24 घंटे रहेगा, कौन रहेगा, नाम उसका, मोबाइल नंबर। तीसरा यह है कि पांडालों में जब आरती वगैरह होती है, भजन होते हैं, तो उसका एक वॉल्यूम कंट्रोल और जो टाइम लिमिट है, जैसे कि 10 बजे के बाद में जो बज रहा है ऐसा नहीं होता, जो कि पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया गया है। तो जो तय समय है उसी समय के अंदर उसको बंद कर देना। क्योंकि क्या है, ये आपसी प्रेम और भाईचारा का त्योहार है। उत्सव के नाम पर दूसरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, सभी हमारे भाई लोग हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे ईद का जो जश्न है या ढोल 11 का जो जश्न है, उसके आने जाने के रास्ते कहाँ पर क्या होगा वो सारा कुछ पता होना चाहिए। गणेश मूर्ति मिट्टी की होगी, जैसे कि बताया गया है, ज्यादा हाइट वाली तो कोई होती नहीं, यहाँ पे नॉर्मल होते हैं, तो उतनी हो कि रास्ते में जो केबल है उससे तकलीफ नहीं होती। फिर लगभग कितनी मूर्तियां होती हैं यहाँ पे? ठीक है। उसके अलावा घरों में भी लोग विराजमान करते हैं प्रतिमा, छोटी मूर्तियां। तो विसर्जन का जो पॉइंट है, जैसे कि आपने बताया, कौन सी जगह पर होता है? शक्ति घाट, ठीक है। तो शक्ति घाट में जो विसर्जन होता है, तो दिन में तो छोटी मूर्तियां जाती हैं, बाकी मैक्सिमम समय, अधिकतर समय कितने बजे तक के वहां पर विसर्जन होगा, वो टाइम चिन्हित 8 बजे संख्या बहुत कम है, डीजे ज्यादा है, बातें बुक करे, हमने बुक करे थे डीजे, बातें करेंगे आपको दो पंडाल में एक साथ बजा नहीं पाएंगे, बाजे वाले हो सकता है। नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम समय आप लोग बताइए 2 बजे। तो उस हिसाब से वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था हो,
ठीक है। बाकी जो हमारा NDRF का दल रहेगा वो तो रहेगा। उसके अलावा दूसरे दिन तो नहीं होता है, लेकिन जो विसर्जन की तारीख है वो क्या होगी? 6 तारीख को विसर्जन है, ठीक है। ठीक है, तो 6 तारीख को विसर्जन का दिन है और रात के 2 बजे तक। आज SDM महोदय की अध्यक्षता में सिवनी मालवा में शांति कमेटी की बैठक रखी गई, जिसमें सभी पंडाल संचालकों को बुलाया गया, DJ संचालकों को बुलाया गया तथा अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित हुए। पंडाल संचालकों को बताया गया कि आप जो पंडाल लगाएंगे उसमें रोड जाम नहीं करेंगे, निकलने की प्रॉपर व्यवस्था रखेंगे। जो आप वहाँ बिजली की वायरिंग कराते हैं उसमें भी ध्यान रखेंगे ताकि कटी फटी कोई वायरिंग ना हो जिससे करंट फैल जाए। पानी गिरता है तो कई बार लोगों को करंट लग जाता है। तथा रात में उनकी कमेटी का कम से कम एक सदस्य उपस्थित रहेगा जिसका नाम वहाँ चार्ट पर लिखा रहेगा, जिसको हमारे यहाँ पुलिस जाकर चेक करेगी। इसी तरह सभी को डोल 11 और मिलादुन्नबी के जुलूस के संबंध में रूट के बारे में सारी चर्चाएं की गई तथा विस्तृत रूप से समझाया गया। ध्वनि विस्तारक की समस्या रहती है, डीजे की समस्या हर बार बनी रहती है, इस बार कोई विशेष निर्णय? मीटिंग में निर्णय लिया गया कि डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा। सर 10 दिन का गणेश उत्सव है, उसमें दर्शनार्थी आते जाते हैं, शहर में काफी व्यस्तता रहती है, तो क्या भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे पूरे बाकी त्योहारों को? हाँ, उसके लिए व्यवस्था लगाई जाएगी, बाईपास से भारी वाहन को निकाला जाएगा।